नमस्कार। थोड़े ही दिन में पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में पितृपक्ष से संबंधित प्रश्न उठने लगते हैं और वो लोग आपस में बात भी करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रश्न भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को उनके प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, यानी कि पितृपक्ष से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर शायद इसमें आपको मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि पितृपक्ष में कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या महिलाओं को तर्पण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपको बता दें कि पितृपक्ष में महिलाओं को तर्पण देना चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए? जब आपके घर में कोई भी पुरुष ना हो, यानी कि महिलाओं को तर्पण देने का अधिकार है, लेकिन कब है? जब आपके घर में कोई भी पुरुष ना हो तब महिलाएं तर्पण दे सकती हैं। दूसरा जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है, ये प्रश्न ज़्यादा ही उठता है, लोग आपस में करते रहते हैं कि आखिर में पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि पितृपक्ष में मान लीजिए पितृपक्ष होता क्या है। पितृपक्ष में कहा जाता है कि श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध किसे कहते हैं? पितरों के लिए जो श्रद्धा से किया गया कार्य होता है उसी को श्राद्ध किया जाता है, यानी हम उनके लिए श्रद्धा से जो भी कार्य करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं पितरों के लिए। ये जैसे होता है कि जैसे सावन का महीना चलता है, श्रावण मास चलता है, गणेश उत्सव आता है, नवरात्रि आती है, वैसे ही पितृपक्ष भी होता है। कहीं ये बहुत अलग नहीं होता है, ये कोई अछूता पक्ष नहीं होता है, अछूता दिन नहीं होता है ये, ठीक है। ये पितरों के लिए एक उत्सव मनाने का एक पक्ष होता है, ठीक है। तो आप जो लोग भी कहते हैं कि पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दें कि बिल्कुल पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए। जो नित्य पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं नित्य पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ, जो आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की, उस पूजा पाठ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप पितृपक्ष में भी नित्य पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर ये भी प्रश्न आता है कि जो लोग मान लीजिए कि बृहस्पति व्रत रखती हैं या सोमवारी व्रत रखती हैं, क्या वो पितृपक्ष में ये व्रत चालू रख सकती हैं? तो जी बिल्कुल आप चालू रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब आप व्रत करना शुरू की थी तो संकल्प ली थी। मान लीजिए बृहस्पति का व्रत आपने शुरू किया तो संकल्प लिया आपने, तो जब आप बीच में व्रत बंद कर देंगी तो आपका व्रत खंडित हो गया, आपका व्रत पूरा कैसे हुआ? तो इसलिए आपको व्रत खंडित नहीं करना है, यानी पितृपक्ष में भी आप जो व्रत रखी हैं बृहस्पतिवार का या सोमवारी व्रत, जो भी व्रत हो आपको चालू रखना है। तीसरा प्रश्न कि जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि यानी श्राद्ध करने की तिथि पता ना हो वो क्या करें, वो किस तिथि पर श्राद्ध करें। तो आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि होती है उन तिथियों पर आप श्राद्ध कर सकते हैं, यानी ज्ञात अज्ञात। अगर मान लीजिए आपको पता भी है, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए या आपको पता ही नहीं है, ज्ञात अज्ञात सभी जो श्राद्ध होती हैं वो आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और भी आया है कि क्या बाथरूम में गीले वस्त्रों में तर्पण कर सकते हैं? क्योंकि स्नान किए, बाथरूम में स्नान किए और उसके बाद कपड़ा गीला हो गया और उसी टाइम क्या हम तर्पण दे सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल गलत बात। आप बाथरूम में तर्पण बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तर्पण देने का क्या अर्थ होता है? जल देना। मान लीजिए आप किसी को जल पिला रहे हैं तो आप बाथरूम में जाके पिलाएंगे, और वो भी हमें किसको देना है? पितृ देवता को देना है। तो पितृ देवता हमारे लिए जब इतना काम किए तो हम उनको बाथरूम में देंगे? मान लीजिए आप किसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को अगर बुलाएंगे, अपने घर पे बुलाते हैं, तो उसको भी बाथरूम में ले जाकर जल नहीं पिलाएंगे। और वो तो पितृ है, हमारे लिए कितना कितना करके गए, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए, हमको इस पृथ्वी पर लाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा, केवल बाथरूम ही बचा है। तो बिल्कुल गलत बात।
आप बाथरूम में आपको उनके लिए तर्पण नहीं देना है, यानी कि गीले वस्त्रों में तर्पण नहीं देना है। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नदी में जाते हैं तो वहाँ पर तो गीले वस्त्रों में ही देते, हाँ वहाँ पर आप सूखे वस्त्रों में नहीं दे सकते, लेकिन घर पे नदी में आप खड़े हैं तर्पण दे रहे हैं तो वहाँ पर सूखे वस्त्रों में थोड़ी ना दे सकते हैं। लेकिन आप घर पे रहकर, वो भी बाथरूम में, गीले वस्त्रों में आप तर्पण बिल्कुल भी मत दीजिए। क्योंकि जैसे हम एक प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें हम अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, वैसे हम पितृदेव की भी एक मान लीजिए कि पूजा करते हैं, उन्हें जल तर्पण करते हैं, उन्हें जल देते हैं। तो मान लीजिए कि एक प्रकार का ये पितरों की पूजा करने का ही ये नियम है, तर्पण देना, पूजा करने का ही कार्य मान लीजिए है जल देना। तो क्या हम उन्हें जल देंगे? अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा से उनके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो हम बाथरूम में करेंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए, यानी कि ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, तो हम अपने घर में उन्हें क्या कोई स्थान नहीं दे सकते? तो इसलिए आप बाथरूम में गलती से भी तर्पण मत दीजिए। जानकारी थी पितृपक्ष से संबंधित जो भी प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठते रहते हैं। अपने ज्ञान के हिसाब से मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। नमस्कार।